बांग्लादेश के कवि उबायद आकाश की 5 कविताएं। पहली कविता है वंश परंपरा। मछली बाजार में जिस मछली के मोल भाव पर बाताबाती हाथापाई में बदल रही थी, उसके बाजू के डाले से कटे हुए कतले का सिर उछलकर मेरे थैले के भीतर घुस गया। तब मस्तक विहीन बाकी बचे देह की ओर ताकते ही मेरा सारा शरीर रक्त से लाल हो गया। कतले का जो असली खरीदार थे अपने बटुए से कीमत चुकाकर बोले, इस बात पर ज्यादा परेशान ना हो भाई, आजकल मछलियों ने जिस तरह रक्तपात शुरू किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आप सभी इसी तरह रक्त में नहाते रहेंगे। और तभी बाजार के सभी मछली विक्रेता अपने अपने रक्त वाली वंश परंपरा खोजने में व्यस्त हो गए। कोई बोला, मैं सेन वंश का हूं, मैं पाल वंश का, मैं। और देखा गया बाजार में वे कुछ लोग जो मछली खरीदार हैं, केवल वे ही मीन वंश में पैदा हुए हैं। जो लोग खुद ही खुद का मांस भक्षण करते हैं, वे बाजार में आकर बाताबाती से खूनाखूनी की हद तक जा सकते हैं। दूसरी कविता रसिकों की दाढ़ी के नीचे। रंगीन टेट्रान तकिए पर नींद को उलट पुलट कर खेल रहे हो तुम। टीन की छत पर आसमान की छाती झुकी चली आती है। इस उत्तेजना के क्षणों में खून की इच्छा से दीगर कुछ भी समझ में नहीं आता है। उतार चढ़ाव भरे गहरे उच्चारणों को मिला है पुस्तकों से उपहास। हरी कलमी ने भी मान लिया है पानी की उत्तेजना। लगातार हो रहे युद्ध के प्रभाव से क्लांत भोर के आकाश में उभर आता है रविंद्रनाथ का चेहरा। चमकती बिजली के प्रकाश से आलोकित है पद्मा नदी पर नाव, मानो जैसे किसी भी तरह नहीं बुझ रही है आंखों में खामख्याली। रसिकों की दाढ़ी के नीचे छुपी हुई है बारिश। टेराकोटा कला की सफलता के चलते तुम्हारी पढ़ने की क्षमता की तहें ईश्वर की बेरहम आग में झुलस रही है। अगली कविता का शीर्षक है रिश्तों के मोड़। पुराने रिश्तों में मोड़ आ गया है। बाजार से लौटते हुए मोहना के पास समस्त व्यक्तिगत आस्था छोड़ आया हूं। अब मेरी पूरी पीठ पर चूहों के छौने हैं। उन्हें दौड़ भाग प्रतियोगिता में मस्त होते देख रिश्तेदार सारे खुद ही बल्कि एक अदद चूहा हो जाना चाहते हैं। अपने रिश्तों के मोड़ को अब की बार मैंने तेज धार में बहा दिया है। नदी में जाल डालने पर अब भी सैकड़ों चिट्ठी पत्री, ईमेल, टेलीफोन की क्री क्री की ध्वनि तट पर उठकर कुछ देर छटपटाने के बाद मर जाते हैं। चौथी कविता है अभिनेता तीर्थंकर। तीर्थंकर मजुमदार हमारे घर का लड़का है। उसके बैकग्राउंड चेहरे को दर्जी खाने में सिला जा रहा है। ठोड़ी से लटक रहे बालों का गुच्छा नाभि पर लहरा रहा है। सुबह से ही एक लकड़ी कोयला गाड़ी आकर खड़ी है आंगन में। ऊपर से वसंत ऋतु, कोयल की कुहू कुहू, सारा दिन गाड़ी में सवार भटक रहा है इस छोर से उस छोर तक। तीर्थंकर ने अभिनय की पूर्व भूमिका में अपनी मूंछों पर मानो नर्सरी उगा दी हो। इससे जो लाभ मिला, 2-4 फूलों के खिलने से उसकी इत्र की जरूरत पूरी हो गई। और अब उसमें फल लगेंगे जिन्हें तोड़कर खाने में तीर्थंकर के उदार आशीर्वाद की दरकार होगी तुम लोगों को। और अब उसमें फल लगेंगे जिन्हें तोड़कर खाने में तीर्थंकर के उदार आशीर्वाद की दरकार होगी तुम लोगों को। और अंत में कागज से निकलकर, चलो कागज से निकल जाएं, स्टेशन जाएं, ट्रेन की छत पर चढ़कर फुटबॉल खेलें। कागज में रहकर समस्त पृथ्वी मानो अपरिचित हो उठी है और समुद्र के बारे में तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। बाहर निकलकर कितना कुछ किया जा सकता है। मसलन चांद को रोटी की तरह उलट पलट कर देखा जा सकता है। उधार लेकर तारों को कंचों की तरह खेला जा सकता है। चलो ये कागज की चिंदी विंदी छोड़ें, बल्कि समुद्र की लहरों की सवारी करें, उसकी अतल गहराइयों में डूब जाएं। लगेगा कि हम विराट जगत के प्राणी हैं।
कागजी संसार में रहकर प्रतिदिन जीवन से पलायन करने की बजाय चलो गोताखोरों की तरह समुद्र तल में बेरोक टोक घूमा फिरा जाए। सपनों में खोए खोए अचानक सारे मैदान आकर सवार हो गए मेरे कागज के पन्नों पर। गायें चराई, फसलें काटी, वे रात भर गाते रहे वीर गाजी के गीत। और भिनसारे जब वे हल चलाने जाएंगे, मैं उनके पीछे पीछे अपनी कागजों की दुनिया छोड़कर जाऊंगा। इस बीच इस्तेमाल किए कागजों के प्रति मोह, और एक बार समुद्र और एक बार बचपन के खेल मैदानों के लिए प्रेम, जाने कौन मुझे संशयग्रस्त पृथ्वी की ओर इशारा कर जाता है। जाने कौन मुझे संशयग्रस्त पृथ्वी की ओर इशारा कर जाता है। शुक्रिया।